नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी पूरी सुनना बहुत मज़ेदार है। शिवराज अपने शहर में ट्रांसफ़र होने पर अपनी पत्नी को महंगी कार गिफ्ट करने के लिए शोरूम में लेकर जाता है और कार दिला देता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि शिवराज की आज इच्छा पूरी हो गई शहर में ड्यूटी लगने की, और ड्यूटी के साथ साथ सैलरी भी ज़्यादा हो गई थी। आज शिवराज की पत्नी रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार बढ़ी और उसका ओहदा भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। पैसे के लिए रूपा हमेशा पागल रहती थी। बस उसे पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। शिवराज और रूपा नई कार लेकर आ रहे होते हैं कि उनकी कार के एक जना पीछे से टच कर देता है। उसके पास बाइक थी तो रूपा नीचे उतर कर देखती है तो उसे गुस्से से बोलती है, अंधा है क्या, दिखता नहीं? इतना कहते हुए रूपा चुप हो जाती है और बोलती है कि तू तो रोहित है ना। तो वो लड़का हाँ बोल देता है। रूपा आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह कहती है, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसको देखकर रूपा चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ सफाई कर्मचारी हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत है इस कार को छूने की? देखिए ऐसी कार कभी। इतने में रूपा का पति शिवराज पूछता है, कौन है ये, तुम जानती हो क्या इसको? रूपा कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने मिल गया। इतने बड़े शहर में वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में रूपा से ज़ोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो, किसके नौकरी करते हो? हम रोज़ इस सड़क से होकर गुजरेंगे फिर आएंगे तो नहीं ये दिख जाएगा? लड़का मुस्कुराता और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। ये लड़का रूपा का पहला प्रेमी था, रोहित, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से रूपा ने उसको छोड़ दिया और शिवराज से शादी कर ली। रूपा को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर रोहित से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीब में ही रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस कार से दूर हो जाओ। तुम्हें इस कार की कीमत पता है? 30 लाख दिए हैं आज ही। यह बात सुनकर रोहित बाइक पर जाने लगता है और इतने में पीछे से आकर मैनेजर आकर रूपा से कहता है, आप प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए या फिर तमीज़ से बात करें। रूपा कहती है, क्यों, इसे जलन हो रही है क्या? आप कौन हो इसके मालिक? हमारे पास पैसे हैं। इस गरीब की क्या औकात जो हमारी कार को स्क्रैच करे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हो कौन तुम? रूपा चिल्ला के मैनेजर से बोलती है, और तुम इस गरीब की साइड क्यों ले रहे हो? देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस कार के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब रूपा फिर चिल्लाती है तो दोनों को ये बाउंसर थप्पड़ मार देंगे। इतने में रोहित मैनेजर से कहता है, रहने दो, ये सब छोड़ो, ये दौलत के नशे में है, रोड पर बहस करना ठीक नहीं। ये कहते ही मैनेजर और दोनों बाउंसर वापस अपनी कार में जाने लगते हैं। रूपा ये देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर रोहित की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है? वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता ये कौन है? आप जिस शहर में घूम रही हैं वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना ही गाड़ियों की। ये सुनकर रूपा कहती है, पर कैसे? ये तो बहुत गरीब था। तो मैनेजर कहता है कि सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 5 साल में 3-4 अलग अलग शहरों में अपना बिजनेस सेटअप
किया है और उन्हें तरक्की भी मिली है। पर सर है बहुत सिंपल, ना किसी की बात का अक्कड़, ना किसी का बात का घमंड। सुनाया सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था। वह लड़की को वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने ये कंपनी खड़ी की है और आज सर के पास सब कुछ है। ये बात सुनकर रूपा मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं मेरे पति की छोटी सी कार से खुश हो रही हूँ और खुशी मना रही हूँ। रोहित आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं रोहित के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगी। रूपा और शिवराज घर आ जाते हैं, लेकिन रूपा के मन में तो अब रोहित के बारे में ही चल रहा था। रूपा ने पूरी रात रोहित के बारे में जानकारी निकाली फेसबुक के माध्यम से और सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और पति को ऑफिस जाने के बाद रूपा रोहित से मिलने चली गई और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझी। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे प्यार कितना सच्चा है। रोहित, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आपसे अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। रोहित ये बात सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसे इग्नोर कर देता है, जैसे कोई आया ही नहीं था। लेकिन रूपा का मन लालची था, इसलिए सोची कि एक न एक दिन मान जाएगा। वह रोज़ रोहित के घर जाने लगी पति के ऑफिस जाने के बाद। लेकिन एक दिन उसका पति जल्दी घर आ जाता है और रूपा घर पर नहीं होती है तो कॉल करता है रूपा के पास। तो रूपा झूठ बोलती है कि मैं घर में ही हूँ। धीरे धीरे रूपा के पति शिवराज को शक होने लगता है, इसलिए वो एक दिन रूपा का पीछा करता है और देखता है कि रूपा कहाँ जाती है। शिवराज रूपा के पीछे पीछे जाता है तो रूपा रोहित के बंगले पर जाती है और रोहित को बोलती है कि प्लीज़ मान जाओ, मुझे अपना लो। ये देखकर शिवराज रोने लग जाता है और रूपा के पास जाकर जोर का थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि लालची औरत, आज से तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। आज के बाद तू मेरे घर मत आना। और शिवराज वहाँ से चला जाता है तो रूपा रोहित को कहती है, अब तो मुझे अपना लो, मेरा पति भी मुझे छोड़ दिया। रोहित ये बात सुनकर रूपा को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम ज़िंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करनी थी। मुझे तो गरीब समझकर गाली दी तूने। रूपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। रोहित रूपा से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया है जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। अब तो मैं अपना भी लूँ, लेकिन कल कोई मेरे से ज़्यादा पैसे वाला तुझे मिल गया तो मुझे छोड़ दोगी और उसके पास चली जाओगी। इसलिए अब तू यहाँ से चली जा। दोस्तों, ऐसी औरत के साथ ये सब ही होना चाहिए। जो औरत पैसों के लिए मरती है वो किसी से प्यार नहीं कर सकती। तो बताओ दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, और कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।